वेलकम टू हैप्पी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। एसएससी स्टेनोग्राफर्स 2023 का जिन बच्चों ने पेपर दिया था 12 और 13 अक्टूबर को, उनकी आंसर की उनके पास ऑलरेडी आ गई है। एसएससी ने ऑलरेडी आंसर की दे दी है और उसके बेसिस पे आप सबने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद बहुत बच्चे परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उनको क्या करना चाहिए। जिनके 150 से ऊपर हैं वो भी परेशान हैं, जिनके 140 हैं वो भी बार बार फोन करके अपने साथियों से इधर उधर पूछ रहे हैं कि हमारा हो जाएगा, हमारा ग्रेड सी हो जाएगा, हमारा ग्रेड डी हो जाएगा। और जिनके 125 है वो भी पूछ रहे हैं, 120 वाले भी पूछ रहे हैं। अब समय इन बातों में टाइम वेस्ट करने का नहीं है। इस बार एसएससी ने, आपको पता है कि आंसर की बहुत जल्दी दे दी। और अगर हम पीछे सीजीएल का रिजल्ट देखें तो 1.5-2 महीने में इन्होंने रिजल्ट दे दिया था, तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि इसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक अपना अंदाजा बताया था कि 120 ग्रेड डी का कट ऑफ जा सकता है यूआर के लिए और 140 ग्रेड सी का जा सकता है। अगर आपके नंबर इससे कम भी हैं, रॉ स्कोर 115 या इतने भी हैं, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ेंगे और आपका कट ऑफ में आ जाए। अगर आपने अभी से स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं की तो बाद में समय नहीं बचेगा। हो सकता है कि बाद में 1 महीने का टाइम मिले, 2 महीने का टाइम मिले, उतने में सारा ट्रांसक्रिप्शन एक्यूरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे फिर रह जाते हैं कि जी 7% में था हमारा तो हो ही नहीं पाया, 7% में हम कर ही नहीं पाए। स्पेशली जिनका टारगेट ग्रेड सी का है, उनको 140 से ऊपर नंबर है या 135 उनका रॉ स्कोर है, तो उनको स्किल टेस्ट की तैयारी एकदम फटाफट स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर हम 12 और 13 दोनों डेट्स का जो 3-3 शिफ्टों में पेपर हुआ उसको देखें तो हर एक शिफ्ट में लेवल थोड़ा सा फर्क था। तो ये तो पक्का है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एवरेज अटेम्प्ट जो उस बैच में लोगों ने किया, कि शायद 13 तारीख का आखिरी जो शिफ्ट था उसका पेपर इजीएस्ट था और बाकी लोगों का अलग अलग व्यू है। 12 तारीख का सुबह वाला, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बहुत इजी था, कुछ लोग कह रहे हैं शायद सबसे टफ शिफ्ट वही था। बट मेरे अकॉर्डिंगली शायद 12 तारीख वाले जो पहला उतना टफ नहीं था जितना लोग समझ रहे हैं। अगर मेरे को रैंकिंग करना हो तो शायद 13 तारीख का लास्ट शिफ्ट इजीएस्ट था, उसके बाद में 12 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, और इस तरह से बाकी शिफ्ट्स को भी हम देख सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन बाकी का फायदा बाकी शिफ्टों को जरूर मिलने वाला है मेरे अकॉर्डिंगली। 4-5 नंबर, और पिछली बार तो कई शिफ्टों में 10-10 नंबर भी लोगों के बढ़े थे। तो आप लोग निराश नहीं होइए, किसी के नंबर अगर कुछ कम भी हैं, आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी जरूर करिए, क्योंकि स्किल टेस्ट की तैयारी करने में समय लगता है, ट्रांसक्रिप्शन एक्यूरेट करने में टाइम लगता है। अगर आप सोचेंगे बाद में महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर लें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये टाइम है कि आप फटाफट स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू करिए। हमारे हैप्पी इंस्टीट्यूट में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा स्किल टेस्ट का ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट जाता है। हमने हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं और स्पेशल क्लासेस जो परफेक्शन क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो गई हैं, और वो क्लास भी काफी सारे जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पहले ही ज्वाइन कर लिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शायद नॉर्मलाइजेशन के बाद या वैसे भी कट ऑफ में आ सकते हैं, तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी जरूर करिए। क्योंकि अगर आप स्किल टेस्ट की तैयारी करें, मान लीजिए आपका एक बार नॉर्मलाइजेशन में नहीं या मेरिट लिस्ट में नहीं भी नाम आया, कट ऑफ में नहीं भी नाम आया, तो आपकी जो स्किल है वो डेवलप हो चुकेगा, वो डेवलप हो जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम कोई भी और एग्जाम आपको देना होगा, चाहे वो हाई कोर्ट का एग्जाम अभी आ रहा है या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम लेती है, या एसएससी का नेक्स्ट टाइम देना होगा, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर अगर आप अभी तैयारी कर लेंगे, आपका कट ऑफ में नाम आ गया, तो आपको और एडवांटेज हो जाएगा कि फिर आपको बाद में जाके कोई कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। बाद में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, फिर वो कहते हैं जी हम 24 घंटे शॉर्टेंड कर लेंगे। शॉर्टेंड एक आर्ट है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है।
जिसको आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, ज्यादा रट लेंगे तो आप फटाफट इसको सीख जाएंगे। शॉर्टेंड क्योंकि आर्ट है, इसको सीखने में टाइम लगता है, इसको एक्यूरेट करने में टाइम लगता है। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है आप स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू करिए। अगर आप हमारे पास तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पास परफेक्शन क्लासेस हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं। दिल्ली के बाहर से भी कुछ बच्चे आ गए हैं। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से बाहर कहीं भी रहते हैं, आपका अपने इंस्टीट्यूट से आपको लगता है कि हमारे यहाँ ट्रांसक्रिप्शन पे उतना फोकस नहीं होता, या हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है यहाँ सिखाने का, प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा कोई स्कोर किया हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हो, तो आप जरूर हमारे पास आ जाइए। चांस मत लीजिए, या किसी और अच्छे टीचर के पास चले जाइए जहां पर आपको ट्रांसक्रिप्शन में गाइड कर पाए, वो अच्छी तरह से नंबर ऑफ डिक्टेशंस पूरी दे पाए और आपको समय देकर आपकी तैयारी करवा पाए। सो आई होप अब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आप अपने नंबरों को लेकर आप कंफ्यूज मत होइए। जो आपके नंबर हैं वो है। अगर आपके नंबर 100 से नीचे नहीं है, 110 से नीचे नहीं है, तो आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए। अगर बाद में नाम कट ऑफ में आ गया तो फिर आपको पछताना ना पड़े बाद में, इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक।